जो मुसलमान महफिल रसूल में बैठ के ठीक से दुरूद शरीफ न पढ़े वो शिकायत करे मौलाना इस्लाम खतरे में है। नहीं, आप खतरे में हैं। महफिल रसूल में दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए ताकि दुरूद की बरकत हो। अब दुरूद पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने चाह लिया, आका ने बुला लिया, तो आप भी उसी रास्ते पे हो जाएंगे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए सफर बहुत करते हैं लोग, कोई गुजरात का सफर, कोई मद्रास का सफर, कोई ससुराल का सफर। लेकिन हमारे मौलवी रमजान साहब, कमरुद्दीन साहब और उनकी अहलिया दोनों साथ में, चूंकि जिंदगी कटी साथ में, तो फिर यहाँ रहे गिरिडीह में साथ में, तो चलो मदीने में भी रहेंगे साथ में। अरे आवाज आती जिंदगी बस सोचते रहे, सफर बहुत होता है। लेकिन एक दो सफर का ऐसा मंजर होता है कि सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था। सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था। नजर में वो समा शामों सहर होता तो अच्छा था। और तस्वुर में दरिया अक़दस पे यूं तो रोज जाता हूँ, तस्वुर में दरिया अक़दस पे यूं तो रोज जाता हूँ। हकीकत में कभी ऐसा सफर होता तो अच्छा था। हकीकत में कभी ऐसा सफर होता तो अच्छा था। और उड़ाने भर के हम आका के कदमों में पहुंच जाते। हमारे बाजू में ऐसा सफर होता तो अच्छा था। अरे क्या करता नजारा गुंबदे खजरा का मैं हरदम, क्या करता नजारा गुंबदे खजरा का मैं हरदम। वहीं पे अपना एक छोटा सा घर होता तो अच्छा। और दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हम लोग सब लोग आए हैं रा मौलवी कमरुद्दीन के मेहमान, और ये रब का मेहमान है। कहिए सुभान अल्लाह। कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। मुसलमान बोलना छोड़ दिया है, इसलिए दूसरा बोल रहा है। बोलिए। मुझे पता है कि ठंडा है, उतना भी ठंडा नहीं कि जितना आप सोच रहे हैं। इसके नबी की गर्मी में ये ठंडी क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। माशाल्लाह पिलाइए, पिलाइए, सबको दीजिए, ठंडा है। नहीं नहीं नहीं, इन लोगों को पिलाइए। मेरी तकरीर में चाय पीजिए, भात खाइए, कोई तकलीफ नहीं है। गुजरात बम्बे चाहे शायर रो जब खड़ा होगा माइक में, चाय रखिए, डिस्टर्ब होता है। क्या डिस्टर्ब होगा? क्यों डिस्टर्ब होगा? चाय रख दीजिए, डिस्टर्ब होगा। मूड नहीं बन रहा है, क्या कहते लिए मूड बने? अजब हाल है। हम तो कहते हैं मेरी तकरीर में चाय पीजिए, हम तो कहते हैं कहते लिए तो मुंह में लगा दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं होता। हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, अपने मुंह में तकरीर चाय पिएगा, डिस्टर्ब क्या होगा? लेकिन हाँ, होश रखिए। एक जगह चाय देते देते एक शायर ने जोश में कहा कहिए सुभान अल्लाह, सब हाथ उठा दिया सुभान अल्लाह, चाय माथा में गिर गई, बोल मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा सिस्टम नहीं है, होश रखिए, कहिए सुभान अल्लाह। तो जा रहे हैं मदीना, जा रहे हैं। पैसा बहुत लोगों के पास होता है, मस्जिद तो सब बनाता है, लेकिन नमाज सब नहीं पढ़ता। कोई कोई पढ़ता है, कोई कोई पढ़ता है। माँ बाप के पास तो सबके घर में है, खिदमत करके दुआ सब नहीं लेता। आप किस्मत वाले हैं, कैसी महफिल में बैठे हैं। आपके खतीब इमाम हज़रत मौलाना अजहरी साहब, बहुत बड़े खतीब, नकीब, शायर, मुकर्रिर आप पा गए। बड़ी किस्मत अच्छी है, ऐसे इमाम बहुत मुश्किल से मिलता है। हमारे बाद शोरा खुतबा बहुत ज्यादा है, बस थोड़ी देर सिर्फ सुन लीजिए। फरमाइश तो बहुत किया है, मैंने कहा नहीं मदीना शरीफ जा रहे हैं, उसके हवाले से बातें होनी चाहिए ताकि लोगों के दिल में है ना फरमाइश की जाती है। सही बता रहे लोग, शायर को फरमाइश करता है। आजकल तो हमारे इलाके में को पोस्टर देखे, आपके मस्जिद के गेट में को पोस्टर देखे, वो लगता है पोस्टर नहीं, ये खेत कितना बड़ा 1 बीघा खेत दर्शा दिया है। इतना खास करके जलसों में खर्चा हजरत, बड़ा बड़ा पोस्टर, बड़ा बड़ा नाम, 5 लाख 7 लाख का जलसा। अपने इमाम से पूछिए, कुछ जरूरी है? मालूम है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान इंडिया में अगर रहता है तो केरला में रहता है। पूछिए लोगों से, केरला में जलसा बहुत कम की नहीं के बराबर है। और याद रखिएगा सबसे रईस मुसलमान
पैसा वाला केरला में। वजह क्या पता है? वजह यह है कि वहां उलमा नवाज है। एक आलिम अगर लकीर खींच दे तो किसी की ताकत नहीं कि उस लकीर को पार कर जाए। अगर बस में कोई मामूली एक इमाम साहब या कोई मुअज्जिन साहब कमजोर बैठे हुए हैं और ये अरबपति खरबपति अगर बस में चढ़ जाता है ना और वो सीट में बैठा रहता है तो इमाम साहब को बैठाता है, हजरत आप यहाँ बैठिए, वो खड़ा हो जाता है। ये है केरला के मुसलमान, क्योंकि वहां सब लोग पढ़े लिखे हैं। हमारे यहाँ एगो मुर्गी जब नहीं क्या कहाँ मौलविया मरल रे खोजने लगा उसको। ये हाल है इस कौम की, इसलिए पढ़ाओ। अगर हमारे कमरुद्दीन साहब जा रहे हैं मदीना, तू मत घबरा। काश मेरे पास दौलत होती हम भी जाते। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है? कहा है। कहा घर जा, घर जा, माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो, चेहरा देखो, खुश करो, राजी करो। घर बैठे बैठे अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब तुम्हें इनायत करेगा। घर बैठे बैठे वो सवाब मिल जाएगा। मौलाना के कदम में जन्नत नहीं है, हाजी के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे आकर नहीं कहा जन्नत है। जन्नत कहा है तो माँ के कदम के नीचे कहा है। जन्नत का दरवाजा कहा तो बाप को कहा है। इसलिए लोगों, कोई मदीना जाने लगे तो मत सोचना, माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआ ले लो। अगर अल्लाह ने चाहा और रसूल ने बुला लिया तो इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं, वही मदीना जाते हैं जिन्हें ख्वाजा, जिन्हें रसूल बुलाते हैं। ये महीना भी ख्वाजा का है, इसीलिए बार बार याद आ जा रहा है। एहसान भी ख्वाजा का। भारत में राजा मेरे ख्वाजा है। कुछ लोग मंच से कहता है मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये कहना होगा, वो कहना होगा, तब भारत में रहना होगा। तुम अपने अपने गांव में चिल्ला लो, भारत का राजा मेरा ख्वाजा है। और ख्वाजा को राजा बनाने वाला ईवीएम मशीन नहीं है, चुनाव आयुक्त तो नहीं है, कार्यालय नहीं बनाया, ऑफिस नहीं बना, कोई प्रचार नहीं, कोई प्रसार नहीं, कोई पंपलेट नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई रैली नहीं, कोई सभा नहीं। अरे मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया है वो कोई दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। इसलिए धमकी देना बंद करो। तुम कहते हो तुम मुसलमान बल भारत माता की जय नहीं कहता। अरे तुम जुबान से कहते हो भारत के मुसलमान इतने पवित्र हैं, इतने अच्छे हैं कि जब तक अपना माथा भारत की धरती पर रख ना ले, पेशानी भारत की मिट्टी पे रख ना दे, तब तक उनकी नमाज नहीं होती है। हम इबादत करते हैं अल्लाह की, लेकिन हम इबादत के साथ साथ अपने वतन से भी मोहब्बत करते हैं। इसलिए खुदा के वास्ते इनकी तरफकियों से मत डरो। मेरे ख्वाजा भारत के राजा है। अरे जिस ख्वाजा ने एक ऊंट बैठाया था, पूरी हुकूमत हार गई, बाप दादा घुटना टेक दिया। ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? इसलिए पढ़ो, दो चार नारा देख के मत घबरा। मेरे बपोती भारत है, हम यहाँ के जागीर हैं। तुमने कुरान भी पढ़ना छोड़ा, तुम शरीयत पढ़ना छोड़ा। काश कुरान पढ़ लेता, ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ लेता, अकीदा बचा लेता, संविधान पढ़ लेता, देश बचा लेता। एक मैसेज कोई दोस्त भेज दे, बार बार खोल के पढ़ते हो व्हाट्सएप में क्या मेरे फ्रेंड ने मैसेज भेजा है, अरे रब ने तेरे नाम 30 पारा कुरान मैसेज भेजा रसूल के जरिया। कभी खोल के देखा? कभी खोल के देख लिया होता कि रब ने क्या मैसेज भेजा है? काश तुम रब का भेजा हुआ मैसेज पढ़ लिया होता, तुम यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब, लेकिन नहीं खोलो। इसलिए पढ़ाओ उनको, मौलाना मत देखो, अपने बच्चों को देखो। मौलाना पीछा मत कर, अपने बाल बच्चों का पीछा। मौलाना
मौलाना कहाँ बैठा है, पूरा गांव को दिखाई देता है। और बेटा 3 बोतल पी के खेत में सोता है, वो नहीं सोचता है। जुआ खेलेगा वो नहीं सूझेगा, पटाखा फोड़ेगा वो नहीं सूझेगा। एगो मौलाना अगर नमाज के टाइम में, अजान के टाइम में कहीं मजबूरीन बाजार में कहीं जा रहा, खड़ा हो गया चौक में, ये देख ले मौलाना देख ले नमाज के टाइम में कहाँ हलो, देख ले पूरे इलाके में शिकायत। और पूरा खानदान नमाज के टाइम में टीवी मोबाइल देखता तब नहीं सोचता। इसलिए पढ़ाओ बाल बच्चों को, इन बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दे कि जिंदगी बर्बाद मत करो। इनको सुबह होती कॉलेज हो, मकतब है, स्कूल हो, जहां चाहो वहां भेजते रहो, पढ़ाते रहो। जब पढ़ा लिखा होगा, पैसा रुपया टाका कौड़ी हाथ में आएगा, कहेगा मौलाना 5 भाई मिलके हमारे बाप ने 5 भाइयों को जवान किया, घर मकान बनाया, अब हम लोगों को क्या रह गया है? अब इसी पैसे से कम, इसी पैसों से माँ बाप को भेजेंगे मक्का मदीना, ताकि वो मक्का देख के आएंगे, हम माँ बाप को देखेंगे, हज का सवाब मिल जाए। जरूरी है हमारे इलाके में, मुआशरे में आज खासकर हमारे में जलसों में 5-5 लाख खर्चा कर देता है। लेकिन काश कोई स्कूल बनाने में अगर 50,000 खर्चा कर देता, तुम्हारी बेटी कनीजे फातिमा बन गई होती। एक जलसों में 10 लाख उड़ा देगा। एक मदरसे का इमाम अगर मोहतरमा आके गेट में खड़ा हो गया कि भाई चंदा दो, अंदर झांकता है, क्या हो रहा है? मौलवी सबके काम मिलो ना, खाली मांगो खाओ अपने गुजर बसर, कुछ पता नहीं क्या, कुछ तहकीक किया, बेचारे भिख मंगा बना दिया। शर्म आती है किसी इमाम को, अब किसी मोहतमिम को मस घर में जाने के लिए सोचना पड़ता है। देखो मामूली 2 कौड़ी की औरत होती है, वो उस मुफ्ती साहब, इमाम साहब, मोहतमिम में शेखुल हदीस से 2-4 नीची ऊंची बात कर देती है, 10 रुपया देके थमा देती, जाइए। इस्लाम खतरे में नहीं, इस्लाम कभी खतरा में आया ही नहीं, तो होगा कैसे? मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि नारा से खतरा हो जाएगा, किसी कुछ कहने से खतरा होगा। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। चंद बेटों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिलता, चंद मदरसों पर बुलडोजर चलाने से इस्लाम नहीं मिलता, चंद मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे हटाने से इस्लाम नहीं मिलता, चंद बेटियों का निकाब सरों से नोचने से इस्लाम नहीं मिलता, कुरान पे पाबंदियां लगा करके भर्तियों को सड़कों पे कुरान चलाने से इस्लाम नहीं मिलता। तुम 1 कुरान जलाओ, 2 जलाओ, 10 जलाओ, 100 जलाओ, अरे पूरे भारत में करोड़ों मुसलमान का सीना ऐसा है कि आज भी 30 पारा कुरान उसमें महफूज है। जरूरी है हमेशा अपने बाल बच्चों को दीन की तालीम के लिए कभी ध्यान नहीं दिया, कभी कोशिश की कि मेरा बेटा मुसलमान बन के जिए। लूडो, गोली गोटी, टीवी, मोबाइल, फ्री फायर, पबजी, गेम, लूडो, बाप लॉटरी मुसलमान खेल रहा है। हम लोग कम तकरीर किए इलाके में, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली है, कोगो नहीं। कितना सीधा दिखा रहा, लगता है कुछ जानता है, लग रहा है। लेकिन जब अमीर मुसलमान कभी देखें, रईस मुसलमान नहीं देखें, रईस मुसलमान देखना मुसलमान की शादी के टाइम, जब बेटा बेटी शादी लगाएगा तब उसकी रईसाना पन देखना। 3 किलोमीटर तक गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट, टूनी बोल सजा देगा। और फकीर मुसलमान देखें, फकीर भिखमंगा मुसलमान कभी देखें, जुमा के दिन डब्बा चला के देखना, लगता है इससे बड़ा फकीर धरती में नहीं। 10 टका चलती, आंख बंद, तस्वीर शुरू। कम आमदनी हो आपके थोरिया में कितने घर की आबादी होगी? एक मस्जिद में हजरत 1000 प्लस। अगर 2-2 आदमी जुमा पढ़ने आता होगा तो कितना 2000 हो जाता होगा आदमी। 1500 मान के चली, अगर 1500 आदमी ईमानदारी 10 टका देगा, देख खत्म कितना पैसा होगा पता? 15,000 होगा। 2 सप्ताह में 30,000, महीने में 60,000 होगा। मस्जिद फंड करोड़ों करोड़ जमा हो जाएगा। मदरसा भी आप चला सकते हैं, एक इमाम, नायब इमाम, मौजिन, नायब मौजिन रख सकते हैं, एसी कूलर सब लगा सकते हैं, इमाम के कमरे में भी एसी लगा सकते हैं। हम लोगों ने तो पूरे इलाके में देखा, मस्जिद में एसी लगा देगा,
मीनार 70 फीट 80 फीट खड़ा कर देगा, लेकिन इमाम की कमरे की हालत देखिएगा तो रहम आ जाए। हम लोग नहीं देखे, 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ने तो एसी में पढ़ रहा है, अब फिर नमाज पढ़ने भी नहीं जान रहा, एसी में पढ़ रहा है। वो सब नमाजी टाण में मैदान में पढ़ना चाहिए, न तहियात के ठिकान, न दुरूद के ठिकान, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ खाली दिखा दे के उठा बैठा कर रख दिया चल। हम लोग 1.5 महीना रटे तब तहियात याद कर पाए, आप लोग एको दिन नहीं रटे, झूठे क्या पढ़ते पता नहीं चलता। 1 महीना रटे तब दुरूद शरीफ याद किए हम लोग। मौलाना लोग मारता था हाथ में उस टाइम में, तब याद किए थे। आप लोग ना मदरसा गए, ना मस्जिद गए, ना इमाम के पास बैठे, ना कुरान खोले, ना कोई किताब देखे, तो आप लोग उंगली उठाते हैं कैसे तहियात पढ़ करके? जहां चाह वहां उठा दिया, कोई 2-3 को उठा देता। अजब हाल हो गया। इसलिए पढ़ाओ अपने बेटों बाल बच्चों को, तुम्हारी जिंदगी कट गई, अल्लाह तौफीक देगा बुढ़ापे में, जब नमाज पढ़ने की बारी आएगी अच्छी नमाज पढ़ लेगा, अल्लाह तौफीक देगा, मदीना जाएगा। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। दुनिया हाजी कहे या न कहे, दुनिया हाजी कहे या न कहे, दुनिया नमाजी कहे या न कहे, आका फरमाते तुम मेरे रोजे को देख लो, हम तेरे लिए शफाअत वाजिब कर देंगे। जिस पर सरकार का शफाअत हो जाएगा वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। इसलिए जरूरी है, माँ बहनें भी बैठी हैं, 1-2 खुराक दे देते हैं, जरूरी है औरतों। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए नहीं, कहाँ मजार है, कहाँ बाबा है, कहाँ झाड़ फूंक है, खोज के निकाल। पूछेगा चाची नमाज काहे पढ़ते हैं? ठंडवा में कमरवा दर्दवा ना जाओ और कुर्सी लेके बैठल रोगा मानुस के तरह। सब मौलाना लोग नमाज पढ़ते हैं 4 बजे भोर उठ के। कौन मौलाना मर गया? देखो को मरा क्या? ठंडा के बहाना, गर्मी के बहाना, बरसात के बहाना। एक जगह गए, कहा कि वहां से दुनिया मौलाना बहुत हो गया है, बहुत मौलाना होता है, हर जगह मौलाना दिखाई देता है। धोरैया खोजिएगा, गोरखी जिसको कहते हैं, नहीं मिल जाता है, लेकिन नहीं मिलेगा, लेकिन मौलाना मिल जाता है। हमने कहा ये जुमला तेरा गलत है, तुम ये गलत बोल रहे हो। मौलाना कैसे बोल जाता है? बहुत मौलाना हो गया। कहलिए जब बहुत मौलाना हो गया है तो मरा हुआ मौलाना आप क्या वो देखे हैं? बोलिए, आप लोग इतने लोग बैठे हैं, अच्छा एको को मोरला मोल भी देख लें आज। जब बहुत मौलाना है तो हफ्ता में को मरता सुनते? कभी मौलाना जनाजा पढ़े जिंदगी पढ़े कभी? जब मौलाना है तो रोज एगो मरता, इतना मौलाना जगह एगो मरबे करता। जब ज्यादा है हफ्ता में नहीं, महीना में जरूर नहीं तो 6 महीना मरना पूरी जिंदगी कर गई। मौलाना मरा हुआ मौलाना आज तक नहीं देखा, तो पता चला मौलाना कम है, लेकिन अल्लाह व रसूल का करम है कि कम में ज्यादा बरकतें हैं, बरकतें दिखाई दे। एक अल्लाह के वली के पास एक आदमी गए और कहा हुजूर ये बात समझ में नहीं आती है कि बकरियां साल में 1-2-4 बच्चा देती है, 1-2 बच्चा देती है साल में बकरियां, लेकिन हर घर में बकरी नजर आती है कि नहीं आती है? बकरी साल में केगो बच्चा देती है? 1 या 2 देती है। लेकिन देखिए खेत में, बहियार में, घर में, गुहाल में, हटिया में, बाजार में, भूचर खाने में खा रहा लोग, कितनी बकरियां होती है? 1-2 बच्चा देने के बाद भी इतनी बरकतें होती है। और कुत्ता साल में 5-6 कुतिया बच्चा देती कि नहीं? कुकुर कितना होता है? 5-6 8-10 होता है। कुकुर कोई खाता है? तो फिर कुत्ता में बरकत का है? जब 5-6 8-10 बच्चा एगो कुतिया देती है तो कुत्ता यहाँ गोदाम होता है। बकरी 1-2 देती है, सब खाता है, हिंदू मुस्लिम सब खाता है, लेकिन सबके घर में 2-3 बकरी देखिएगा। कुकुर के गो होगा? पूरा थोरिया में 13 गो, 12 गो, 13 गो, उतने ना होगा। तो अल्लाह के वली फरमाते सुनो, बकरियां रात को जल्दी सोती है और सुबह को जल्दी उठती है। क्या कहा? बकरियां रात को जल्दी सोती है, सुबह को जल्दी उठती है, इसलिए अल्लाह ने बकरियों में बरकतें रखा है। और कुत्ता देर तक जागता है, कुत्ता देर तक सोता है, कुत्ता
देर तक जागता है, 1:30-2 बजे रात तक देखेगा कुकुर पूरे गांव में दौड़ते रहेगा, भूखते रहेगा। अरे 8 बजे दिन तक टानिक सुतल रहेगा। कुकुर देखे कभी भोरे भोरे दौड़ते, 8 बजे बातें दौड़ता है। वो लोग दिन भर दौड़ता है, रात भर दौड़ेगा, जागेगा। तो कुत्ते में बरकत चली गई कि नहीं? आज तेरे बेटों का यही हाल है। 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे रात तक, 1 बजे रात तक, 11 बजे रात तक पबजी, फ्री फायर गेम, लूडो, व्हाट्सएप, फेसबुक में जागा रहता है और 8 बजे दिन तक सुतल रहता है। उनका मुंह देखिएगा, लगता है गाछ के एकदम क्या है, खदान की तरह दिखाएगा। क्योंकि हरकत चेहरे से चली जाती है। बकरियां जल्दी सोती है, जल्दी उठती, इसलिए बरकतें हैं। आज भी आप फजर के, मगरिब के नमाज, इशा के नमाज पढ़ के फौरन सो जाइए, फजर के अजान पढ़ के सुन के फौरन उठ जाइए। कसम खुदा की आपके चेहरे में रोशनी होगी। आप नमाज कभी पढ़ते नहीं है, कभी सुबह उठते नहीं है, कभी उठ के देखिए। हजरत मौला अली का कौल है कि जमीन पे सूरज की रोशनी पड़ने से पहले जो इंसान उठ जाता है, अल्लाह उनकी रोजी में बरकतें देता है, उनके चेहरे पे रोशनी देता है। इसलिए अल्लाह ने अगर दौलतें दी है मुसलमानों, तो बड़ी गाड़ियां मत खरीदो, घर में पत्थर मार्बल टाइल्स लगाना बंद कर दो, बाल बच्चों को पढ़ाओ। अगर उससे ज्यादा पैसा बच गया है तो माँ बाप को हज उमरा में भेज दो।